सो गाइस, आज के टाइम में एक सबसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक टॉपिक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, एंड दैट इज की रिजर्वेशन के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा है जनता मंदिर पे। एंड डिफरेंट जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से, तो हमारे भी यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मूविंग विद दैट, मैं ये अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्वेशन। बिकॉज सी, जो भी हमारे बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन्होंने भी इसको 10 साल के लिए वैलिड किया था कि विद इन 10 ईयर्स ये वैलिड रहेगा, आफ्टर दैट इट विल हैव टू रिमूव। ठीक है, उनके 10 साल के बाद में भी गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि नहीं अभी भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है, 5-10 साल के लिए और बढ़ा दिया, दैट इज समथिंग एल्स। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर टुडेज वर्क, टुडेज जनरेशन, व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि आज टाइम से, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जो भी पास्ट में जो भी मेरे पूर्वजों ने, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया, दैट इज समथिंग एल्स। क्योंकि उनके कर्म की सजा हम नहीं भुगत सकते ना। लेट्स सपोज इफ समथिंग, जस्ट टेक बाय योर ओन, अगर आपके दादाजी ने कुछ किया गलत, तो आप कहते हैं ना नॉर्थ कोरिया बहुत खराब है, क्योंकि एक लोग गलती करते हैं, सातों पुश्तें उनकी जो है मतलब बस उसको भोगती रहती हैं, 7 जनरेशन। सो व्हाट अबाउट अस? अगर आपके दादाजी ने कोई गलत काम किया तो और उसकी सजा अगर आज आपको मिलेगी, तो क्या ये वैलिड रहेगा आपके लिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो जो भी हमारे पास में बीत चुकी हैं चीजें, आज उसको लाके यहाँ पे रखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता हुई। हाँ, इफ समवन इज गुड एनफ टू लर्न, टू प्रैक्टिस, टू डू, देन ही कैन एबल टू गो विद द फ्लो। वो आगे प्रोसीड कर सकता है, वो सक्सेस पा सकता है, ग्रोथ कर सकता है। वेदर देन इट डिपेंड्स कि भाई वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर वो जनरल कैटेगरी का है, वो गरीब है, वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, तो फिर भी उसके लिए 95% जरूरत है, 95% जरूरत है। बट एक SC का बंदा या OBC का बंदा जो आ रहा है, उसके लिए रिजर्वेशन दी जा रही, क्यों? भाई पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स रखनी होती है। जॉब के लिए अपनी पढ़ाई, अपनी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है। तो ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे पर्सन अपनी स्किल्स को शोकेस करता है, ना कि बैकग्राउंड शोकेस करता है कि मैं SC ST से आ रहा हूँ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। नथिंग लाइक दैट ना। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने किया, वो आज हम झेल नहीं सकते ना। जैसे तुम नहीं झेल सकते, अभी तुम्हारे दादा लोग कोई काम किया हो, तुम्हें झेलना पड़े तो नहीं झेलोगे ना। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस चीज को माइंड मेकअप करो। रिजर्वेशन जरूरी ही नहीं है। हाँ, जरूरी इसके लिए है जो वीकर सेक्शंस हैं, क्योंकि हमें उनको बढ़ाना है। अगर उनको आज पैसे की जरूरत है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनको हमें वो नीड देनी पड़ेगी, सो दैट वो हमें मैच कर सके, एंड मैच करने के बाद हम साथ में ग्रो कर सकें। We have to focus over the education part. We have to focus over the skill part, growth part, success part, rather than reservations. भाई तुम खुद सोचो, तुम एक रेस में दौड़ रहे हो जहां पर तुम एकदम पीछे खड़े हो और एक बंदा बहुत आगे रहा है, बस लाइन के जस्ट नियर बाय रहा है, तो रेस में हमेशा पीछे रहोगे ना तुम। तो हमें क्या फोकस करना है कि हमें जो वीकर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना है कि हाँ वो हमें मैच कर सके आगे चल के। क्या मैं साइकिल से दौड़ रहा हूँ, पैदल दौड़ रहा हूँ? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम साइकिल दौड़े वो पैदल दौड़े, नहीं। तो उसको मेंटेन लीजिए। इफ समवन इज वीकर इन द इकोनॉमिक्स कंडीशंस, देन वी शुड हैव टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू देम। अदर देन दैट इज नथिंग, देयर इज नो इंपॉर्टेंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्वेशंस। भाई जिसके अंदर स्किल है ग्रो करेगा, नहीं है नहीं करेगा, सिंपल है। थिंक अबाउट इट।